हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? हेलो एवरीवन, जल्दी से गाइस बता दो, एम आई लाइव और नॉट, एम आई ऑडिबल और नॉट? एंड देन गाइस, आज का अपना अमेजिंग सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, यस गाइस, जल्दी से मुझे बता दो, एम आई लाइव और नॉट, एम आई ऑडिबल और नॉट? एंड देन सर हम अपना सेशन शुरू करेंगे। I'm waiting for your reply, guys. I'm waiting for your reply. And yes, it seems कि अब मैं live आ चुका हूँ, guys. Good afternoon, everybody. In fact, the afternoon is going to be really good because, guys, आज के अपने सेशन पे, आज द एक्सपर्ट सेशन में मैं लेके आया हूँ आज के अपने गेस्ट को, एक्सपर्ट को, डॉक्टर राजेश राठी। अगर मैं बात करूं डॉक्टर राजेश राठी की दोस्तों, तो ही इज एमडी इन साइकाइट्री एंड ना सिर्फ एक नॉर्मल एमडी है बल्कि ही इज आल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट। यस गाइस, ही इज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर, ठीक है, जो बहुत सारे सेशंस लेते हैं अक्रॉस इंडिया ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वेरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज। एंड हमारे और अनअकैडमी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर वाज रियली बिजी, बट आई थॉट कि ये सेशन बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर गाइस, ठीक है, राजेश सर ने एक्सेप्ट किया और मैं ये सेशन लेके आप लोगों के लिए आ चुका हूँ। राजेश सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेशन हो रहा है अनअकैडमी पे, जो इंडिया का बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड उसमें हम ऐसे वेरियस सेशंस लेके आते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, एंड उसी के तहत हमने ये सेशन लाया है। तो गाइस, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सेशन की, इस सेशन को लेने में क्या चीज़ हमें मोटिवेट करती है, बिकॉज इवन आई हैव बीन अ सीए स्टूडेंट, आई नो गाइस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, कई लोगों को डिप्रेशन होता है, कई लोगों को बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, स्ट्रेस होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन कंडक्ट किया एंड इस सेशन में हमने इन्वाइट किया राजेश सर को। तो बस मैं यही बोलूंगा कि ये सेशन एंड तक देखना, बिकॉज इस सेशन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं डॉक्टर राजेश राठी। ऑलराइट, तो सर मुझे लगता है कि रिक्वायर्ड कोरम आ चुकी है, हमने अपना ये सेशन शुरू करना चाहिए। तो सर, सेशन शुरू करने के पहले आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स लाइफ में या स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन करना? Hi Kunal, I first of all want to thank you and the Unacademy for inviting. Thank you so much. बहुत बहुत important है। हम लोग एक competitive world में रह रहे हैं. We are living in a sadly और happily, that's what the fact is कि एक competitive world में रहना आज एक एक फैक्ट बन गया है। इससे पहले शायद इतना competitive spirit पहले नहीं हुआ करता था and things used to be a little easier. बिकॉज ऑफ कंपटीशन विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया स्ट्रेस बढ़ा है, स्टूडेंट्स में स्ट्रेस बढ़ा है। with the phase that we are living in this covid era, stress has almost multiplied 4 times. So it's very important that we manage this day to day stress on a normal level. It's very important that we manage in general day to day stress, and all the more for students like who are preparing for CA, which is such an important exam and such an important thing in their lives टू मैनेज स्ट्रेस। तो मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रह के हम ये थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन करें। बहुत लेक्चर्स में मैं बिलीव नहीं करता, तो डोंट वरी, इट वुड नॉट बी अ बोरिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग जहां आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं। विल ट्राई एंड कीप इट प्रैक्टिकल, विल ट्राई एंड कीप इट ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल कि डे टू डे बेसिस पे कैसे हम बेसिक इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मिथ्स या कुछ अंडरस्टैंडिंग जो लोगों को नहीं होती, that people should know, that we will try to clear. Of course presentation initially will be a minor part of it, but mostly मैं चाहूंगा कि let this be an interactive session. Let the people who have their queries and questions, they should come up and ask without any inhibition, so that we can clear it during this session. Maybe this 1 hour will go a long way in you people managing stress and achieving success that we want you to. ग्रेट ग्रेट सर। सर, आई शुड टेल यू कि यस, ठीक है, आपने जो बोला है, हमारे अनअकैडमी के स्टूडेंट्स भी बहुत इंटरैक्टिव है, उन्हें ऐसे सेशंस बहुत मज़ा आती है, वो सेशंस को रिलीजियसली अटेंड करते हैं।
तो गाइस नाइस। सर बोल चुके हैं, डॉक्टर साहब बोल चुके हैं कि ये सेशंस में ही विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये सेशन को एंड तक देखिएगा, नंबर वन। नंबर टू, हमने इस सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर वन, पहले सर अपना सेशन कंप्लीट करेंगे जिसमें आपको सारे फैक्ट्स बताएंगे अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड देन गाइस इसे हम ओपन प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, जिसमें आपके मन में जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, जो आप डॉक्टर राजेश राठी से पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो सर क्या बोलते हैं, शुरू किया जाए? बच्चों क्या बोलते हैं, सेशन बिल्कुल शुरू किया जाए? बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एवरीबॉडी सीम्स टू बी रियली एक्साइटेड सर। अराउंड 80 स्टूडेंट्स ने हम वंडरफुल लोगों को ज्वाइन वंडरफुल कर दिया है सर। वंडरफुल वंडरफुल, नाइस टू नो। सो शुड आई गो अहेड कुणाल यस विथ सर, माय यस सर, प्रेजेंटेशन? सर यू कैन कंटिन्यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट। सो या वी स्टार्ट विथ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ब्रीफ रखेंगे, कुछ स्लाइड्स हैं, जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा। ट्राई करेंगे कि हम बेसिक समझें इसका। स्ट्रेस, स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इज बेसिकली एनी चेंज, जो भी कोई चेंज हमारे बॉडी में आता है, इधर फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन के वजह से। इट्स बेसिकली हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस। वो चेंजेस चाहे इमोशनल हो सकते हैं या साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। तो स्ट्रेस का बेसिक ये है कि ये एक लाइफ का पार्ट है। अब स्ट्रेस हम जैसे जानते हैं कैन हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट इन लाइफ। ये हर चीज में, अगर हम देखेंगे मेडिकल इलनेसेस में बहुत सारी बीमारियां, चाहे बढ़ती उम्र के साथ हम जानते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक इश्यूज हो, या कम उम्र वाली चीजों में, स्ट्रेस दोनों पे इम्पैक्ट करता है। स्ट्रेस सिर्फ मेंटली हम ठीक नहीं है ये हमें नहीं है, ये फिजिकल इलनेसेस को भी वर्सन करता है। सो जब स्ट्रेस ओवरवेलमिंग हो जाए तो ये एक अनप्रोडक्टिव एंजाइटी कॉज करता है, और इस वजह से हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से डिमांड करती है, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न यहाँ पे कि जब स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये उस समय बहुत सारे एडवर्स और नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट करता है। एज आई हैड सेड अर्लियर, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। इट अफेक्ट्स योर माइंड, इट अफेक्ट्स योर बॉडी, it affects your behavior, which has a huge bearing in the functioning of your day to day life. इसके बीच में बेसिक स्ट्रेसर्स जो हैं, जो हम जानते हैं किस तरह के होते हैं, हम आज प्रिसाइसली एग्जाम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि क्योंकि स्टूडेंट्स आप एक वल्नरेबल एज ग्रुप में हैं, आप यहाँ किसी भी फोरम ऑफ स्ट्रेस पे बात कर सकते हैं। चाहे वो स्ट्रेस रिलेटेड टू वर्क हो, रिलेटेड टू फैमिली या रिलेशनशिप हो, या कोई और हेल्थ या एनवायरनमेंट हो, क्योंकि इनडायरेक्टली ये भी बेयरिंग रखेगा आपके एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस में, जो आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। सो ब्रीफली, इज स्ट्रेस ऑलवेज निगेटिव? सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पॉन्डर करने वाला ये है, वी ऑल्सो से देयर इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस एंड देयर इज अ नेगेटिव स्ट्रेस। तो सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा कि पॉजिटिव स्ट्रेस कैसे, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस जरूरी है लाइफ में। वो स्ट्रेस जो आपको मोटिवेटेड रखे, वो स्ट्रेस जो आपको इमिनेंट डेंजर से बचाए। एक एग्जांपल की, जब हम एक बहुत भीड़ में रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, एक स्ट्राइट स्ट्रेस कि भाई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, एक स्ट्रेस की हमारी एग्जाम है 10 दिन बाद, तो थोड़ा सा स्ट्रेस कि शायद मुझे हार्ड वर्क पुट इन करना जरूरी है, इज नॉट नेगेटिव। सो फर्स्ट प्राइमरी मैसेज ये मैं देना चाहता हूं कि स्ट्रेस वर्ड को निगेटिव ही हमेशा ना समझे। एक पॉजिटिव स्ट्रेस लाइफ में कोई गोल्स अचीव करने के लिए, एक हमारे एक रिस्क बिहेवियर से बचने के लिए, और खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए जरूरी है। सो दैट इज नॉट रॉन्ग। एवरी काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट यू एक्सपीरियंस sometimes should motivate you. Our issue or the problematic issue here is the negative stress or the negative problem that it causes. So as I said, it's of two type, negative and positive stress. Positive stress, which I mentioned briefly. So let's go to stress के reactions कैसे हैं। कई बार हमारे पास लोग आते हैं जो समझते नहीं है कि सर मैं डिसाइड कैसे करूं कि मैं स्ट्रेस्ड हूं या नहीं। स्ट्रेस तो सारी दुनिया है, जो कि बिल्कुल ठीक है, इस कोविड एरा में तो ऑल द मोर। सो देयर आर सर्टन रिएक्शंस जो अगर आपको लगे कि हो रहा है, तो मे बी यू कैन अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेस इज गोइंग बियॉन्ड अ सर्टन लेवल। एक लेवल के ऊपर आपका स्ट्रेस जा रहा है और वहां आपको इंटरवेंशन करने की जरूरत है। यू नीड टू टेक इट सीरियसली।
राइट? सो व्हाट आर द फिजिकल सिम्टम्स? बहुत कॉमन है, और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड चीज है, जिस वजह से पीपल गो टू रॉन्ग डॉक्टर्स और रॉन्ग पीपल, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। अब कभी कभी स्ट्रेस डायरेक्टली साइकोलॉजिकली मैनिफेस्ट नहीं करता, ये मैनिफेस्ट करेगा फिजिकल सिम्टम्स में, लाइक यू विल हैव रेस्टलेसनेस, आपको घबराहट महसूस होगी, आपको कभी कभी आपके पाम्स या आपकी बॉडी स्वेटी होने लगेगी, आपको शिवरिंग होने लगेगा हाथ पैर में, कभी डिजीनेस या चक्कर जैसे होने लगेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा, आपके स्लीप और एपेटाइट में चेंजेस दिखेंगे। सो कभी कभी हमें लगता है अरे यार हमारा हार्ट बीट हो रहा है, चलो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके ईसीजी करवाएंगे, ये करवाएंगे। बट अगर हम समझें और हमें पता हो कि शायद ये रीजन कार्डियोलॉजिकल नहीं, बेस्ड ऑन योर एज, ये स्ट्रेस के वजह से भी है, सो यू कैन कंसल्ट द अप्रोप्रिएट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड सीक ट्रीटमेंट। सो यू शुड बी वेरी अवेयर दैट स्ट्रेस ऑलवेज, या ओवरवेलमिंग स्ट्रेस definitely brings about these physical changes of in your body, like restlessness, palpitation, tremors, घबराहट, sweaty palms। ये सारे सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, राइट? इसके आगे हम जाएंगे बिहेवियरल चेंज। अब क्या होता है स्ट्रेस में? आमतौर पे हम लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, क्लासेस में जाते हैं। स्ट्रेस जब ओवरवेलमिंग हो जाए, हम वो बिहेवियर्स अवॉइड करने लगते हैं जहां एंजाइटी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल, कि जैसे हमें पानी का डर है, राइट? तो हम क्या करते हैं उसके लिए? हम स्विमिंग पे जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, कभी कभी हमको डीप में भी फेंक दिया जाता है कि हम स्विमिंग सीखें, लेकिन सेफ रहने के लिए हम वो पानी में जाना अवॉइड करते हैं। क्या ये सॉल्यूशन है? एब्सोल्युटली नॉट। जब हम चीजों को अवॉइड करने लगे, इन टर्न हम हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं। तो जैसे कोई भी चीज हो, एक एग्जाम हो, एक क्लास हो, मुझे नहीं समझ रहा, व्हाट इज द सेफ बेट मेरे लिए? छोड़ो यार, नहीं जाता आज, लेट मी फाइंड आउट अ रीजन टू अवॉइड दैट। होता क्या है कि फॉर दैट टाइम, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम बीइंग, यू विल बी ओके, बट देन सब्सिक्वेंटली ये आपका एंजाइटी बढ़ाएगा। सो दिस इज अ कॉमन रिस्पॉन्स, दैट व्हेन वी स्टार्ट अवॉइडिंग सिचुएशंस especially related to stress, that should be a warning signal ki no, things are not okay, and we should seek appropriate intervention to do it, right? Moods, how does it change in your mood? It can have various effects, and again it depends on your personality, depends on the level of stress, depends if stress is big in general because of some mental problem of anxiety or depression, or otherwise यू माइट फील एंशियस, जैसे छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस होने लगेगा, आपको कोई भी चीज ओवरवेलमिंग फील होने लगेगी, चिड़चिड़ापन, जो एक आपका बिहेवियर नॉर्मल होता था वेरियस सेटिंग्स में, चाहे हमारे दोस्तों के साथ, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगेगा। वो चीज जो शायद हमें पहले हम सहन कर लेते थे, वो चीजों पे हमारा इरिटेशन बढ़ता है, वी बिकम पैनिकी, पैनिक अटैक सेट इन, लाइक आई एक्सप्लेन्ड द प्रीवियसली। ऑल द सिम्टम्स जो फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस के थे, इस पैनिक अटैक्स में कॉमनली आने लगते हैं। सडनली एक कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड फीलिंग, मतलब कोई गलत सा सोच मन में आ जाए, जैसे मैं बैठा हूं कि अरे यार एग्जाम में तो ये चीज मैंने पढ़ी नहीं, अब मैं क्या करूं? वो एक फीलिंग सडनली एक एपिसोड ऑफ पैनिक क्रिएट कर सकती है। अगेन इट्स अ सिग्नल कि हमारी बॉडी ठीक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ओवरवेलमिंग हो रहा है। सो डिप्रेस्ड हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, एंगर आउटबर्स्ट या गुस्सा निकलना, एंजाइटी महसूस करना, आर कॉमन मूड चेंजेस जो हम स्ट्रेस में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थॉट्स, अगेन थॉट लेवल पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेस को परसीव कैसे करते हैं। कई बार मैं एग्जांपल देता हूं कि एक एक बेसिकली कोई रस्सी क्यों ना हो, एक रस्सी को अगर मैं किसी पे फेंक दूं और मैं बोल दूं कि ये सांप है, और वो सामने वाला डर जाए, तो वो सांप अगर उसको समझेगा तो डर जाएगा, बट वो रस्सी को रस्सी समझेगा तो नहीं डरेगा। तो कई बार चीज वही है, पर हम उसको परसीव कैसे करते हैं can lead to a stressful situation. Overestimation of danger, first line, very common. Now इसी में हम लिंक करते हैं एग्जाम का। देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का कोर्स, एग्जाम की पढ़ाई इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? यार मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, यार मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। जब हम आउटपुट का स्ट्रेस लेने लगते हैं
कि ये हो पाएगा या नहीं। मैंने मेरे लिए 70 पेज डिसाइड किए हैं दिन के, क्या मैं वो खत्म कर पाऊंगा या नहीं, वो हमें वो 70 पेज भी खत्म नहीं करने देता, क्योंकि हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं डेंजर को होगा या नहीं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप समझे कि व्हेन इट रीचेस टू दिस लेवल, अगेन इट्स नॉट अ गुड साइन। और इसके जो चेंजेस हैं, जो हम सॉल्यूशंस में आगे बात करेंगे, हम इसको सॉर्ट आउट करें कि डोंट ओवर एस्टिमेट डेंजर विच वी टेंड टू डू ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम। वैसे ही अंडर एस्टिमेशन ऑफ योर एबिलिटी टू कोप, स्ट्रेस में हमारी कैपेसिटी को हम अंडरमाइन कर लेते हैं। हमारी शायद कैपेसिटी कोई पर्टिकुलर चीज करने की हो, पर स्ट्रेस इस तरह का ब्लॉक क्रिएट करता है दैट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। एंड वरिंग एंड कैटास्ट्रोफिक थॉट्स, जैसे कि कोई निगेटिव थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स, लिंक, जैसे मैंने बोला, मैं एग्जाम में पास होऊंगा क्या, मुझसे पढ़ाई होगी क्या, नहीं हुआ तो मैं सीए बनूंगा क्या, सीए नहीं बना तो मैं क्या करूंगा। इट लीड्स टू अ चेन ऑफ नेगेटिव और अनवांटेड थॉट्स which itself creates stressful and anxiety provoking situations. So you should remember that all this can happen if the stress is overwhelming. So basically, as I have already mentioned this briefly, कि कैसे कॉमन वेज है लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे एंग्री और एजिटेट होके, विड्रॉन होके। तो इस पे मैं बहुत समय नहीं वेस्ट करूंगा, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, राइट। सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन हियर दैट इज रिटन है कि खुद के स्ट्रेंथ को समझिए। इफ वी अंडरस्टैंड अवर सेल्फ एंड हाउ वी रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर हमें हमारा बिहेवियर पता हो, that is when we will learn to handle stress effectively. It's very important that we know how do we react, and we know about, kabhi kabhi we keep a false thing of what we read, जिस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये होते हैं, स्ट्रांग रहो, ये रहो, तुम सब में सब कुछ है। आई एम सॉरी, ऑनेस्टली इट डज नॉट वर्क। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हर आदमी एक स्ट्रेस को अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और एक स्ट्रेस को हैंडल करने की हर एक की कैपेसिटी अलग है। इट्स नॉट राइट टू कंपेयर। नो योर स्ट्रेंथ्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो योर वीकनेसेस। ये जब आपको पता रहेगा, तभी प्रैक्टिकली हम इस पे वर्क कर पाएंगे। तो लाइक आई हैव रिटन इन द सेकंड लाइन, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट एस्केपिंग, बट इट इज अबाउट लर्निंग टू अप्रिशिएट कि आपकी बॉडी इन प्रेशर को कैसे रिएक्ट करती है। एंड व्हेन यू लर्न, that's when you will be able to develop skills which enhance body's adjustment. So basically it is about learning mind body connection and using it to live a happy, healthy and positive life, right? So what to do? What is your favorite stress reliever? Again, very individualistic, हर एक के लिए अलग अलग, might differ for everybody. Please do not go by bookish things, योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो। आई एम नॉट सेइंग, यस दे आर वेरी गुड, दे मस्ट बी इंकलकेटेड इन द रूटीन, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, कोई ना कोई फॉर्म, बट इनमें से कौन सा फॉर्म आपको सूट करता है। फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स साइंटिफिक कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे एंडोर्फिन्स निकलेंगे एंड दे डू मेक यू फील बेटर। सो डेफिनेटली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द रूटीन। लेकिन एक्सरसाइज मतलब जिमिंग ऐसा नहीं है। Exercise can be whatever suits you. It can be a simple walk, it can be running, it can be some other forms of exercise like आजकल के डेट में zumbas, dances, whatever your hobby says. वैसे ही something other apart from all these things, maybe talking to somebody, maybe writing it down so that you can vent out. तो आपका स्ट्रेस रिलीवर क्या है, आप खुद इसके बेस्ट जज। डू नॉट गो बाय द कॉमन कंसेंसस विच गोज अराउंड, व्हाइल वी शुड इम्बाइब, जो हमें अच्छा बोला जाता है, बट इट इज इंडिविजुअल फॉर एवरीबॉडी। बट या डोंट गेट मी रॉन्ग, स्ट्रेस रिलीवर अगर मेरे लिए बाहर जाके नशा करना है और ये करना है, तो ऑब्वियसली हम गलत पाथ चूज ना करें, क्योंकि इनका इन टर्न एडवर्स इफेक्ट्स और होता है। So addiction is something which I am sure interactive session may also we will talk about. But yeah, I mean, make sure that your favorite stress reliever is something which is not harmful or detrimental to your health, right? Various stress relieving techniques. If you can note down in brief, आपको YouTube पे इस पे मिल जाएंगे वीडियोस। JPMR, Jacobson's Progressive Muscular Relaxation. It's a very common relaxation technique that we usually explain to anxiety patients. आपको YouTube पे इस पे वीडियो मिलेंगे, जो एक रूटीन बेसिस में whenever there is a stressful situation और रूटीन में भी आप इंकलकेट कर सकते हैं।
this is something which is good. Other than that, of course, as we had mentioned, physical activity or exercise is a very important thing because it releases endorphins. It's scientifically beneficial. It keeps you fit. Taking a short break during work time, like during studies, taking frequent breaks studies से कभी कभी, और ये भी फिर से जब हम एक अनरियलिस्टिक एम हमारे लिए बना लेते हैं कि 60 पेज 70 पेज इतना, तब ये नहीं हो पाता. मेक श्योर कि आपको आपके स्ट्रेंथ्स पता हो, आपकी कैपेसिटी क्या है वो पता हो, उस हिसाब से आप पढ़ के लेके जाए. इस दौरान कभी कभी होता है कि यार मेरा इतना सिलेबस बचा है तो बस अब मैं सब चीजों से कट गया हूं. दिस इज रॉन्ग. आपका बॉडी, आपका ब्रेन बना ऐसा है कि इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट ब्रेक्स. उसे रिचार्ज होने की जरूरत है. सो सम प्लेजरेबल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, फॉर सम टाइम, फॉर हाफ एन आवर, यू मस्ट फाइंड टाइम फॉर इट. एक 24 घंटे में ये समय निकालने के लिए जरूर टाइम है. एंड इट्स इंपॉर्टेंट ताकि ये चीज रिफ्रेश हो सके, आपका माइंड दोबारा जो चीज पे फोकस करना चाहता है उसके लिए रिफ्रेश हो सके. Again, quality time with loved ones, with family, with friends, that I always explain is a very small part to say, but such an important thing. अगर आपके लाइफ में एक ऐसा क्लोज सर्कल है जिसपे यू कैन डिपेंड, जिससे यू कैन शेयर योर थिंग्स, जिससे यू कैन, और कुछ नहीं कि आपको कोई सोल्यूशन मिले, मे बी जस्ट टॉकिंग टू सर्टन पीपल मेक्स यू फील हैप्पी, makes you feel relaxed. It's always good to take such breaks, right? So understand these are the basic stress relieving techniques. Again, few of them I have mentioned, not generalized. You can keep it to yourself. जो भी आपको इसमें से ठीक लगे. Listening to music, avoid sitting for long, keep getting up in between. Like I said, frequent breaks. Stretch yourself in between the schedules so that your body is well equipped to handle stress. Avoid excessive tea or coffee, especially after evening time. ये एक बहुत common चीज है students में. Stimulants, to keep us awake कि हमें और पढ़ पाऊं. To drinking 5 or 6 cups of coffee in a day to, so that I increase my output. Again, it is detrimental क्योंकि in turn शायद उस समय के लिए वो आपका आउटपुट बढ़ा दे, बट लॉन्ग रन में इट विल मेक श्योर कि आपका ब्रेन जिस लेवल पे फंक्शन करना चाहिए वो नहीं कर रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो यूनिवर्सल है, मेडिकल इलनेस, फिजिकल इलनेस, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉट, स्लीप. Absolutely important not to compromise on fixed durations of sleep and not to compromise on good quality of sleep. It's very, very crucial that you do not let your exams, your fun part, your social media come in between sleep schedule. Sleep is such an important battery for your body and brain. अगर अच्छी sleep हो, you can grasp such much more. Your memory, your capacity to perform, everything would be much better if sleep is appropriate. And positive thinking, which is a huge thing. I mean बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैं randomly नहीं बोल सकता, ऐसे ही positive thinking नहीं आती, but we'll talk about it. To keep at least hope and positive mindset, it's important for proper stress management, right? So ये थोड़े से एडवांस चीजें हैं जो हम हमारे लेवल पे करते हैं, लाइक व्हेन यू रिक्वायर इंटरवेंशन, cognitive restructuring, self-observation, relaxation, which are a form of CBT. There is a certain therapy called as cognitive behavior therapy that we routinely use in anxiety patients. तो अगर stress overwhelming है तो सबसे main चीज, please take professional help, क्योंकि एक particular sort of therapy जो आपके individually आपके needs को design हो can only be done by a professional. So these are the basic points that I had mentioned. I hope थोड़ा सा आपने इसमें से बेसिक समझा होगा, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव डाउट वी कैन क्लियर इट सब्सिक्वेंटली. राइट कुणाल सर? यस सर, यस सर. एक्चुअली सर वेल सेड कि स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव. कुछ कुछ स्ट्रेस एक लेवल तक इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज वो ज़रूरी है आपके एक्शन के लिए. जैसे अगर एग्जाम का स्ट्रेस आ रहा है और आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग. बट नेगेटिव स्ट्रेस जो है, जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड पे और आपके बॉडी पे, दैट इज समथिंग, ठीक है, विच नीड्स टू केटर. ये दैट इज समथिंग जहाँ पे आपको बदले में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा. यस सर. साथ साथ आपने एक बहुत अच्छी बात भी बोली कि अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले कैसा बिहेव करते थे और अब हमारे बिहेवियर में, हमारे फिजिकली हम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सबको समझना बहुत ज़रूरी है. तो गाइस
ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन में सर ने आपको बताया कि स्ट्रेस क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, इमोशनल सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, एंड रिलीफ करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इससे वी मूव टू द सेकेंड सेशन, दैट इज आस्क द एक्सपर्ट। तो जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू मेंटल क्वेरीज, मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, आप डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं। सर इज ओपन फॉर ऑल द डाउट्स एंड डिस्कशन। सर एक स्टूडेंट है संस्कार, वो बहुत अच्छा पॉइंट उसने लिखा है कि कहीं ना कहीं टैबू होता है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए या हमें मेंटल इलनेस हो गया है। तो ठीक है, करेक्ट। उस पर अगर आप कुछ बोल सके कि ये टैबू वाले जो सोसाइटी वाला जो पॉइंट है कि इट्स अ टैबू। Oh yes, very, very significant. I mean, things are changing, I must say, but yeah, I mean, still not to the level जो हम चाहते हैं. Significant, you know, हम एक अपेक्षा करते हैं एक परफेक्ट लाइफ की, एक लाइफ जो शायद हम इमेजिन करते हैं ऐसी हो, जो कई बार हमें मूवीज में दिखाई जाती है. But honestly, the basic meaning of life is not that. You know, you will have your shares of ups and downs. वो कम ज्यादा चलता रहेगा. You know, it's very important to understand कि स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, इज वन पार्ट. अब स्ट्रेस में समटाइम्स इट इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सम मेंटल कॉमन इलनेसेस लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन. अब अगर आपको उस लेवल पे इश्यू है तो कई बार हम ये सारी चीजें जो मैंने कही भी हम ट्राई करते हैं बट हमें हेल्प नहीं होती, क्योंकि दिस हैज गॉन टू अ लेवल where sometimes it has affected your internal hormones or neurotransmitters. तो एक साधारण भाषा में बोलना चाहूंगा, एक सीरोटोनिन नाम का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जब अफेक्ट होने लगे स्ट्रेस के वजह से, तो बहुत बार नींद में चेंजेस, भूख में चेंजेस, मूड में चेंजेस, मन उदास रहना, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस फील होना, कंसंट्रेशन में फर्क होना, डिसीजन में फर्क होना, ये सिम्टम्स जब आप एक्सपीरियंस करें, तो समटाइम्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल प्लस मेडिसिन भी. और एक टैबू की बात निकली तो ब्रीफली मैं ये भी एक हाईलाइट कर देना चाहूंगा कि मेडिसिन या ट्रीटमेंट, प्लीज इन वेरी वेरी क्लियर वर्ड्स, रिमूव all the taboo related to medical treatment for stress, anxiety, depression. They are required because these problems are long term. ये एक chronic issue है. कोई स्ट्रेस का किसी को प्रोपेंसिटी है एंजाइटी या स्ट्रेस की, तो ये विदाउट इंटरवेंशन अपने आप ठीक नहीं होगी अगर इट रीचेस टू डिप्रेसिव और एंजाइटी लेवल. ये आपका सीरोटोनिन है, ये आपको कभी स्टेबल नहीं रहने देगा अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना करें, बल्कि इफ वी डिले द थिंग और चीजें गड़बड़ होती है. तो टैबू की दवाइयों की आदत होती है, टैबू की दवाइयां नुकसान करती हैं, ये बिल्कुल गलत है. ये प्रॉब्लम लंबी है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हजारों बीमारियां हैं जो क्रॉनिक और लंबी है. इस वजह से इसका रेगुलर ट्रीटमेंट जरूरी है. और बिलीव मी, द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, दे आर वेरी वेरी गुड. एंड इफ यू फील कि यू नो थिंग्स आर नॉट ऑल राइट, यू मस्ट डेफिनेटली रिमूव द टैबू एंड यू नो गो अहेड एंड सी. क्योंकि पॉइंट बहुत सिंपल है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. यू नो पॉइंट ये है कि यू शुड नो आपके लिए बेटर क्या है. वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी. खैर आज उतना नहीं है, बट एक 10-15 साल पहले ये चीजें होती थी जिससे अ स्टूडेंट और अ यंग मेल और फीमेल यूज्ड टू सफर बट नॉट सीक हेल्प. तो बहुत अच्छी पॉइंट बोला जिन्होंने सवाल पूछा कि बिल्कुल ये टैबू है और ये रिमूव होना, हम सब, सिर्फ एज हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं, हम आप यंग स्टूडेंट्स शुड प्ले अ ह्यूज रोल इन रिमूविंग दिस टैबू. राइट सर। सर एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली ठीक है बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि जब दिन भर वो पढ़ाई करते हैं उन्हें बहुत स्लीपी फील होता है, ठीक है, तो क्या कहीं ये भी मेंटल डिसऑर्डर या लैक ऑफ स्लीप है कि ये आलस है, ये स्ट्रेस है सर, एग्जैक्टली ये क्या है? यस, अगेन टू थिंग्स हियर. वन, कि एक जो स्ट्रेस के वजह से है, और एक जो आप स्ट्रेस को हैंडल करने के वजह से नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. पहली चीज मैंने एक्सप्लेन करी कि व्हेन यू स्टडी एन ऑड आवर्स, योर स्लीप शेड्यूल इज हैम्पर्ड. आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे सो रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके डे टाइम इस पे पड़ेगा ही. सो इसके लिए प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है आपका रेगुलर स्लीप शेड्यूल ऑफ 7 to 8 आवर्स. क्योंकि यू नो हमारे एक प्रोफेसर हमेशा कहते थे, किसी से भी लड़ो,
नेचर से मत लड़ो। और वेल सेड सर। नेचर ने डिजाइन किया है कि आपके बॉडी को 8 घंटा नींद चाहिए तो चाहिए। यू एंड मी कांट चेंज दैट। सो अगर वो आपका रेगुलर है तो आपका वो नहीं होगा। सेकंड, अगर आपका वो रेगुलर है लेकिन फिर हो रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ साइन कि स्ट्रेस ओवरवेलमिंग है। लाइक आई सेड, इंसोम्निया मतलब नींद कम आना, और हाइपरसोम्निया मतलब नींद ज्यादा आना, दोनों ही स्ट्रेस के लक्षण है। सो या, अप्रोप्रिएट कोपिंग स्ट्रेटेजीज, रात की स्लीप सही रहे। एंड आई एम रिपीटिंग, if you are not able to achieve sleep despite all the sleep hygiene, उसमें अगर कुणाल सर टाइम हो तो 2 मिनट बोलना चाहूंगा प्लीज स्लीप सर। हाइजीन के बारे में। प्लीज कि सर। प्लीज अंडरस्टैंड स्लीप हाइजीन, फिक्स टाइम ऑफ गोइंग टू बेड, फिक्स टाइम ऑफ वेकिंग अप, खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का गैप, शाम को 4 से 5 बजे के बाद कोई भी एक्टिवेटिंग ड्रिंक्स, अल्कोहल, निकोटीन, चाय या कॉफी का सेवन ना हो, या कम से कम after you eat and before you sleep, no use of phone or social media or television because it activates your brain. Do something light. In fact, even when you are studying, make sure night time में सोने के पहले कुछ ऐसे टॉपिक हो जो मे बी आप रिवाइज कर रहे हो, जो आपके ब्रेन पे स्ट्रेस ना डाले। तो ऑन रेगुलर एक्सरसाइज, तो ये स्लीप हाइजीन टेक्निक्स। और मैं हमेशा बहुत स्ट्रेस करता हूँ क्योंकि मैंने देखा है आमतौर पे जिनका स्लीप पार्ट ठीक है, दे टेंड टू परफॉर्म वेल। इंटेलिजेंस वाइज नहीं, आउटपुट वाइज। इंटेलिजेंस इज अ डिफरेंट थिंग, वो हर एक का अलग अलग रह सकता है। सो या। राइट सर, राइट सर, वेल सेड सर। या सर एक क्वेश्चन जो केतकी नाम की स्टूडेंट हमें पूछ रही है, और ये एक्चुअली कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर पढ़ते समय, ठीक है, कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, या ठीक है कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इससे स्टॉप किया जाए सर? अगेन टू थिंग्स टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। अगर मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ जो मेरे लिए जरूरी है, हाउ कैन आई नॉट हैव स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग? यू अंडरस्टैंड? सो कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, इट्स नॉर्मल। आप उसे, यू कैन नॉट श्रग इट ऑफ, दैट विल बी देयर विथ यू, दैट्स क्वाइट फाइन, यू नो। हमेशा उसे निगेटिवली हम ना लें, वो रहेगा। लेकिन एज आई सेड कि वो ओवर थिंकिंग की वजह, दैट अगेन जो हमने बात की थी कि क्या ओवर एस्टिमेशन ऑफ एंगर है, सॉरी, ओवर एस्टिमेशन ऑफ एंड पॉइंट है, कि यार ये निकलेगा तो सही ना, मैं पास होऊंगा कि नहीं, वो थॉट जहां आ जाए तब हमारी थिंकिंग हे वायर हो जाती। राइट। तब हमारी चीज ये होती। तो कुछ चीजें स्पेसिफिकली पढ़ाई से, अगेन 2 मिनट्स में, फर्स्ट, नेवर हैव अ हैबिट कि अरे यार दोस्त को तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, आज मैंने इतना पढ़ लिया, तूने कितना कर लिया। अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। दिस अल्टीमेटली क्रिएट्स फर्दर इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी। और आपका परफॉर्मेंस कॉमन है हमारा, एग्जाम के पहले, भाई कितना पढ़ा तूने, अरे यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ दिया तूने। जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम के पहले, वो लूज हो जाता है कि यार शिट, ये तो मैं भूल गया। बेसिक्स है। यस, डेफिनेटली डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, बट इन अ गुड वे, कि क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। शेयरिंग कि इसका मैटर यहाँ अच्छा है, ये चीज, ये लेक्चर अच्छी है, कुणाल सर को सुनिए, कुणाल सर सबसे बेस्ट हैं, है ना। इस तरह की चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। बट तूने कितना पढ़ा इसलिए कि चलो पूछता हूँ कि उसने कम पढ़ा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, और ज्यादा पढ़ा होगा तो स्ट्रेस, इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो हम गलत करते हैं। सेकंड, वेरी वेरी क्लियरली, अगर ओवर थिंकिंग और चीज कंटिन्यूड है, नो ब्रेनर है कि कुछ एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, विदाउट रीचिंग टू अ डायग्नोसिस, प्लीज प्रॉपरली सीक हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल। maybe you require some counseling, maybe some anxiety issue हो, and it requires proper intervention। तो अगर ये बेसिक्स जो है ये फॉलो करना, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस फॉलो करना। अब यू अंडरस्टैंड ना, मैं आपको बोलूंगा हाथ उठाओ, आप उठा दोगे, करेक्ट। लेकिन मैं आपको बोलूंगा भैया ये सोचो मत, आप नहीं कर सकते। यू नो, आपका हाथ उठाना, ये चलना इज वॉलंटरीली, दिस इज इन योर कंट्रोल, बट योर थॉट्स आर नॉट। सो डोंट ट्राई टू स्टॉप। हाउ कैन यू स्टॉप? आपके मन में कोई विचार आया, वो विचार आने के बाद क्यों आया, उसका मीनिंग देना, और उसका सॉल्यूशन पाना कि नहीं यार ये ऐसा है, ये नॉर्मल है, ये इस फेस के वजह से है, इज अ गुड थिंग।
बट यू कांट स्टॉप दिस, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, इफ इट गेट्स ओवरवेलमिंग उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, अदर देन द मेथड्स दैट वी ऑलरेडी डिस्क्राइब। राइट सर, वेल सेड। और ये सेम एक्सपीरियंसेस सीए में भी सर आपको बता दूं बच्चों के साथ में होते हैं। जैसे एक पेपर आप दे के आए, ठीक है, उसके बाद 5 लोगों को पूछा बाहर निकल के, सेंटर के बाहर निकल के, तेरा पेपर कैसा गया, तेरा पेपर कैसा गया। एंड इवेंचुअली इससे ये होता है सर कि आगे भी हम जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिर हम घर पे जाके सैड होते हैं कि उसका अच्छा गया, इस एब्सोल्युटली। स्टूडेंट का पेपर अच्छा यस। गया। तो दिस इज अ यस। प्रॉब्लम यस। बच्चों, जो सर ने बोला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोस्तों से अगर हम बात करते हैं तो उनसे पॉजिटिव बातें करें, ना कि नेगेटिव बातें करें कि तेरा कितना हुआ, तेरी पढ़ाई कितनी हुई। यस, डेफिनेटली सर। सर एक और कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बार बार मुझे पूछ रहे हैं, और सर ये तो मुझे लगता है कि मेरे 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में सारे बच्चे मुझे पूछते आए हैं कि सर रात को पढ़ना सही है कि दिन में पढ़ना सही है। कई बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं Totally, सर। totally your comfort level. You know, some people are night people, some people are day people. Follow your strengths. You know, there is no given, there is no thing. Huh, as I said, that 8 hours sleep at appropriate times it's important. It might differ. कोई शायद 12 से 8 सोए, कोई 10 से 8, कोई 1 से 9. That is different. But follow your strengths. But हाँ, basic जो मैं follow करता था, 2 3 things. देखिए, रिविजन इज वेरी वेरी क्रूशियल, प्लीज अंडरस्टैंड, इन एनीथिंग। हम पढ़ते जाएं, पेजेस कवर करते जाएं कि मैंने ये कवर कर दिया हमारे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, इज वेरी वेरी रॉन्ग। ऑलवेज मेक श्योर, जैसे मैंने कहा, वो टाइम जो शायद लेस प्रोडक्टिव हो, जैसे कि शायद नींद के पहले, या वो टाइम जब आपका मेन कंसंट्रेशन होता है जब आपने नया टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपको थोड़ा सा समय है जबकि यू आर नॉट एबल टू फोकस दैट मच, पिक अप अ प्रीवियस थिंग। मेक श्योर यू गिव टाइम टू रिवाइज, बिकॉज योर ब्रेन इज मेड लाइक दैट। लुक, देर आर डिफरेंट पीपल, एक सुपर जीनियसेस होते हैं जिन्होंने पढ़ लिया और माइंड में रह गया, राइट सर। but as a rule, everybody is not like that. You do require brushing up of things. तो कोई भी चीज पढ़ो, भले ही आपका एक दिन में ज्यादा पढ़ के ना हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम प्रीवियस चीज को ग्रास्प करके रिवाइज करने में जरूर दें। आपका ब्रेन इसी तरह से डिजाइन है कि जब आप वो चीज को रिपीटेटिवली करते हैं, आप फोन नंबर आपको बोला जाएगा, एक बार में याद नहीं होगा, पर 3 बार आपने वो फोन नंबर डायल किया, आपको याद हो जाएगा। तो वो रिवीजन इज वेरी क्रूशियल, इवन इफ नए टॉपिक्स के लिए हम थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे। सो एंड वर्क, इट्स वेरी सिंपल, जब आपके लिए इट्स इंडिविजुअल, आपका माइंड बेस्ट एक्ट करे उस समय में वो टॉपिक्स जो डिफिकल्ट हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं, और वो टाइम जहां पे यूजुअली लोगों का शाम का टाइम डल होता है, वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू फोकस इन दैम, मे बी जस्ट टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा हमने रिलैक्स किया, एंड उसके बाद पिकअप अ टॉपिक मे बी विच इज इजी फॉर अस, मे बी विच वी आर रिवाइजिंग। सो यू शुड डिवाइड योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। राइट सर, राइट सर। और सर ये बात जो आपने हाईलाइट की, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मुझे बच्चे बोलते हैं सर आप लॉ पढ़ाते हो, आप ऑडिट पढ़ाते हो, सर चीज़ें हम पढ़ते हैं बट हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो बच्चों, जो सर ने भी बोला साइकेट्रिक के एंगल से, जो मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ कि रिविजन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिविजन्स करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपकी पढ़ाई होने के बाद या जब आप खाली बैठे हो। ठीक है, रिवाइज करना है, उससे बहुत स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, आराम से ओवरव्यू करना है हर चीज़ को। यस सर। एक और क्वेश्चन जो सर, ठीक है, बहुत कॉमनली बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या फोकस बढ़ाने के लिए भी सर कहीं एक साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत पड़ती है? कई बच्चों का फोकस नहीं रहता सर। साइकोलॉजिस्ट हेल्प, नॉन फार्माकोलॉजिकल, हाँ, देर आर स्ट्रेटजी, सर्टन थेरेपीज जिससे कि ये हो सकता है। अगेन वी हैव टू असर्टेन द कॉज, यू कैनॉट ट्रीट फोकस एज एन आइसोलेटेड सिम्टम। आपका फोकस कम हो सकता है क्योंकि आप ओवरबर्डन कर रहे हैं खुद को। Decreased focus is a very common sign of stress, as I mentioned, anxiety or depression or general stress. So basically, first you have to, yes, you should consult, ताकि आपको पता तो चले कि फोकस कम होने का रीजन क्या है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली डेफिनेटली। और कभी कभी होता यही है कि हमें एक आइसोलेटेड सिम्टम इंपॉर्टेंट होता है, एंड व्हेन जब एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और एक्सपर्ट उसको बहुत डेप्थ में जाके पूछता है, तो पता चलता है यार बाकी भी सिम्टम्स हैं। द पेशेंट इज ऑल्सो एंशियस, उसको थोड़ा घबराहट भी होती है। तो हमको एक आइसोलेटेड सिम्टम पता होता है, बट प्रोबेबली दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सम अंडरलाइंग स्ट्रेस रिलेटेड इशू।
तो डेफिनेटली इट इज इंडिविजुअलाइज्ड कि आपको कौन से टाइप ऑफ थेरेपी की जरूरत है वो इसमें, बी इट बी नॉन फार्मेकोलॉजिकल लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फोकस इंक्रीजिंग टेक्निक्स, सम अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरवेंशन, और ये, बट ऑल आई विल से इज स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्रेक्स. I am repeating, follow your strength. Your brain has a limited capacity to grasp and store things, which is different for everybody. So, understand that strength कि जहां आपका पॉइंट कम हो जाए, डोंट ट्राई और पढ़ता हूं क्यों नहीं हो रहा. डोंट हैमर योर सेल्फ टू डू मोर. जस्ट क्लोज द बुक फॉर 5 minutes. मेक श्योर जो आपने पढ़ा उससे आप रिवाइंड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ये कर रहे हैं. एंड जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ब्रेन, उस लेवल पे पहुंचने के बाद, थोड़ा सा एक आपका एक लेवल आ जाए जहां यू आर एबल टू फोकस अगेन, यू कैन रीस्टार्ट योर नॉर्मल स्टफ. सो या आई मीन इट इज इंडिविजुअल फॉर एवरीबडी. आप आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस करें, और कहीं पे इश्यू ओवरवेलमिंग लग रहा है, देन वी नीड टू एनालाइज इट फर्दर. राइट सर. सर, do exercises play a really important role stress management के लिए? Really Oh important मतलब yes, वो yes. कंपलसरी है, आपके डे टू डे हैबिट में होना ही चाहिए, इवन एज ए स्टूडेंट सर. uh, वेल होना ही चाहिए इज अ वेरी दिस थिंग, क्योंकि होना चाहिए, ऑफ कोर्स इट्स रिकमेंडेड. क्वाइट ऑनेस्टली दिस इज साइंटिफिक, एंड एज आई सेड कि साइंस के अगेंस्ट आप और हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत क्लियर बात है. आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी से एंडोर्फिन्स निकलते हैं. एंडोर्फिन्स फाइट स्ट्रेस, दे मेक यू फील हैप्पी, दे मेक यू फील रिलैक्स्ड. योर बॉडी इज टू द लेवल कि आपका मसल्स जो है आपके, कई बार स्ट्रेस में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. दैट इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस की पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगता है. सो योर मसल्स एंड योर बॉडी एंड योर स्टेमिना इज मेंटेन, जिसके वजह से फिजिकली यू आर रिलैक्स्ड, you don't experience the physical symptom. So definitely, I mean, exercise is a must, I would say. Any form, rigorous gymming, ये कोई भी exercise जो mental stress दे वो नहीं. Anything that you are okay with, and again, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा can be different for everybody. But yeah, I will definitely recommend कि it helps, no doubt about it. It helps to uplift the mood. It helps to increase, other things like focus, concentration, and of course, stay away from a lot of diseases which can hamper your studies. है सर, कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए. ठीक है, प्रॉपर Yeah, yeah, स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी एक्सरसाइज होना बहुत yes, ज़रूरी है, बीच में ब्रेक्स होना yes, बहुत ज़रूरी है. एंड ब्रेक्स में yes, आप वो चीज़ें कर सकते हो बच्चों जो आप, ठीक है, इंजॉय करो. किसी बच्चे ने मुझे लिखा अभी कि सर पबजी खेल सकते हैं क्या? बस ठीक है, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप पबजी खेल सकते हो, एनीथिंग जो आपके स्ट्रेस को रिलीव करे. बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि उसे आपको ओवरडू नहीं करना है. yeah, ठीक है, मेन correct, फोकस correct, आपका बिल्कुल, स्टडीज होना चाहिए. correct. सर, एक और चीज़ जो एक्चुअली बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स अगर रियली मोटिवेटर हो सर, ठीक है, उससे एक स्टूडेंट को बहुत फ़र्क पड़ता है. और पेरेंट्स अगर डीमोटिवेट करे, टोकते रहे बच्चे को, तो उससे भी बहुत Correct, फ़र्क पड़ता है एक बच्चे पे. सर, आपके क्या व्यूज़ है इस पे? correct. बहुत बड़ा रोल है. It's a very important part. If I say whatever graphs we see, the childhood part or the parenting part is so crucial. How you develop, as certain things are genes, no doubt कि भैया वो parenting से परे हैं. आपके जीन्स में कुछ इश्यूज हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होंगे आगे जाके, या नहीं होंगे, दैट इज डिफरेंट. बट या, अगर पेरेंटिंग वाइज, अगर बचपन से या इस वल्नरेबल एज ग्रुप में the parents become more of friends, they are able to understand your securities. आप पे कुछ थोपा नहीं जाता. बहुत कॉमन है आज के डेट में, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, सीए का बेटा सीए बनेगा, एक ट्रेंड है. अगेन, इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. मेरा एक बहुत क्लियर कंसेप्ट होता है इन टू थिंग्स: मैरिज और रिलेशन एंड करियर इज समथिंग जो आप एडवाइस लो, आप एक्सपीरियंस लोगों की राय लो, लेकिन एंड डिसीजन शुड बी योर्स. एंड डिसीजन शुड ऑलवेज बी योर्स. सो द थिंग इज कि ऐसे चीजों में पेरेंट्स का पॉजिटिव सपोर्ट टू मोटिवेट द चाइल्ड टू बी देयर, ऐसा नहीं कि सही या गलत. करियर डिसीजन में, करियर शायद हमारा मैक्सिमम 95 लोगों का, आप लोगों का क्लियर होगा मुझे ये करना है. बट टू बी देयर, इफ यू वांट टू शेयर योर इनसिक्योरिटीज उनसे कर पाए, you need a supporting hand on your shoulder sometimes when you are not feeling okay, uh, because of their experience. कुछ advice लेना है. Definitely good parenting, supportive parenting,
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। एक तो ये है, दूसरी तरफ हम एक सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग देखते हैं जिससे में लीनियंसी बहुत ज्यादा है, बिकॉज द पेरेंट्स आर सो ऑक्यूपाइड इन देयर रूटीन कि भाई जो करना है कर, चाहे शायद बिजनेसमैन के हो जहाँ पे मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, और हो कि कुछ भी चाहे तो करो, कुछ भी छूट दे दो, ये भी नहीं। आप सपोर्टिव रहे, आप फ्रेंड रहे, बट डिसिप्लिन इज वेरी वेरी क्रूशियल। एक 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 बेसिक रूल्स जो शायद हर एक घर के डिफरेंट हो सकते हैं, उन्हें फॉलो करना इंस्टिल्स दैट थिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस इन अ चाइल्ड, जो कि आगे जाके, लोग एग्जाम में हमेशा बोलता हूँ, इज वन ऑफ द हर्डल। ये आपके लिए एक हर्डल है अल्टीमेटली वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जहां आप अल्टीमेटली यू वुड वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव विथ योर लाइफ। उस चीज के लिए हमें प्रिपेयर करना है। सीए पास होके, एमबीबीएस पास होके मैं कहाँ जा रहा हूँ इज फर्स्ट स्टेप, but ultimately what should develop in you is your personality. How do you tackle everything? What confidence do you have in handling various situations? And that all depends on good supportive parenting. So yeah, and even I will tell the students also, please take help of your parents. कभी कभी एक ना इंडियन कंटेक्स्ट में एक एक थोड़ा सा दीवार होती है कि वी टेंड टू, हम लोग हमारे दोस्तों में ज्यादा लाइफ को समझने लगते हैं, उनमें नहीं। दे आर योर लव्ड वंस, प्लीज शेयर विद देम। ये नहीं सोचे कि मैं ठीक नहीं हूं तो अरे उनको क्या लगेगा, या वो नहीं समझेंगे, या उन्हें स्ट्रेस आ जाएगा। अगर आप आपके क्लोज वन से चीजें शेयर करें, इट डेफिनेटली हेल्प्स। राइट सर। सर एक स्टूडेंट एक प्रॉब्लम लेके आई है, उनके नेबरहुड में एक अंकल रहते हैं, उनका प्रॉब्लम लेके आई है कि मतलब वो 17-18 साल से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ओवर स्ट्रेस होते हैं शायद। ठीक है, वो एक दो कदम चलते हैं, फिर 10-20 मिनट रुक जाते हैं, फिर एक दो कदम चलते हैं, 10-20 मिनट रुक जाते हैं। सर क्या ये स्ट्रेस है कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है सर? सिम्टम से लगता मेंटल प्रॉब्लम है, हालांकि इट वुड बी वेरी रॉन्ग टू कमेंट ऑन व्हाट ही हैज, बिकॉज काफी सारा हिस्ट्री खुद पेशेंट से और इन्फॉर्मेंट से इसके लिए जरूरी है। बट या इतना क्रॉनिक इशू है, एविडेंट है, दूसरे लोगों को बिहेवियर में ये चेंज दिख रहा है, तो 100% देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ सम मेंटल इलनेस। However, it would be very wrong to comment without assessing. But yeah, a huge possibility of some kind of mental illness. If you can help, जिस student ने पूछा है, राइट। please tell the respective people to seek a psychiatrist immediately. At least है problem, नहीं है treatment की जरूरत हो नहीं हो, that can be assessed, and that should be done as fast as possible. राइट सर। सर आई नो कि आपके भी शेड्यूल है, बस सर मैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर, नो हार्डली सर प्रॉब्लम। और 5-10 मिनट ये सेशन और कंटिन्यू करते हैं सर। यस um, यस। सर स्लीप तो मुझे लगता है बच्चों का एकदम कॉमन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। फेवरेट टॉपिक। यस एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने बोला 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, ठीक है। बच्चे यस। पूछते हैं कि सर ये ब्रेक्स में भी हम कर सकते हैं क्या, कि एक स्ट्रेच बहुत जरूरी है, एक स्ट्रेच ऑफ स्लीप? एक स्ट्रेच जरूरी है, एक नाइट स्लीप में स्पेशली, नाइट स्लीप में स्पेशली एक एक स्टेप जरूरी है। अगेन थोड़ा सा साइंस में मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बट देर आर वेरियस फेजेस ऑफ स्लीप, एनआरईएम, आरईएम स्लीप, हर फेज के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। वो फेजेस डिस्टर्ब हो जाए तो इट कैन अफेक्ट यू नेगेटिवली। सो या, आफ्टरनून नैप आई एम फाइन विथ, दैट्स टोटली ऑल राइट। बहुत लोगों को आदत रहती है थोड़ा सा नैप लें आफ्टरनून में, थोड़ा सा नहीं लें, बट गुड नाइट, एक स्ट्रेच में स्लीप इज द मेन थिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक स्ट्रेच में हो, यस इट्स फाइन, 2 आवर्स, अगर आप एवरेज स्लीप बोले तो 6 to 8 आवर्स इज व्हाट द एक्सपर्ट से शुड बी योर। इट्स फाइन अगर आपको 8 का 7 है, 6.5 है, किसी को 8 का 9 है, that difference in range is totally all right. I'm not saying it to be concrete इतना घंटा, but fixed time, not एक stretch में, and non-disturbing sleep is something which is definitely recommended all throughout your life, especially in student life. एंड सर जो बच्चा फिर मतलब कई सालों से 8-10 10 10 घंटे 11 घंटे सोता आया है, ठीक है, लाइक यू सेड कि नॉर्मल स्लीप इज 6 to 8 आवर्स, सर क्या ये 10 घंटा सोना भी एक डिसऑर्डर है? अगेन अगर उसका पहले से वो पैटर्न रहा है तो ये नॉर्मल भी है। रहते हैं बहुत लोग एक नॉर्मल पैटर्न में रहते हैं, हु रिक्वायर एक सर्टेन 10 आवर्स और वगैरह ऑफ स्लीप। मे बी इट्स जस्ट हाउ देयर सर्केडियन रिदम इज, एंड हाउ देयर स्लीप साइकिल इज, बहुत लोग होते हैं।
लेकिन या if hypersomnia is can also be an issue of some problems like stress or some medical problems, narcolepsy करके एक चीज है, तो वो ओवर द टॉप स्लीप अगर कोई ड्यूरेशन से चल रही है, कुछ समय से, तो वो कोई डिसऑर्डर का साइन हो सकता है। बट इन जनरल अगर पहले से रहा हो, नथिंग टू वरी, हर एक का स्लीप साइकिल अलग है, हर एक की स्लीप नीड अलग है, दैट्स ऑल राइट। राइट राइट। तो बच्चों देखो, अगर जो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर हम ज़्यादा सोते हैं, अगर ये पहले से चलते आ रहा है तो ऑब्वियसली ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर अगर सपोज पहले से भी चलते आ रहा है बट सीए हो गया, सीएस हो गया, एमबीबीएस हो गया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं वो स्लीप को कर्टेल करना पड़ता है क्योंकि और ज़्यादा आस में पढ़ना पड़ता है। सर इसमें भी कहीं ना कहीं एक डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है? और नॉट रियली, आई मीन अगर ये नॉर्मल कर्टेल करने की बात है तो एज आई सेड कर्टेल इज नॉट द राइट वर्ड। हाँ, आई कैन अग्री विथ कि चलो हम 8 की जगह 7 या 7 आवर्स वगैरह रख रहे हैं, बट ऑनेस्टली आई फील कि पढ़ाई की ज्यादा जरूरत में एवरी कोर्स इज मेड लाइक दैट, जहाँ पे बीइंग अ डॉक्टर एंड अ सीए रिलेटेड बात में तो मोस्टली पढ़ाई ज्यादा है तो हम समझते हैं। यू कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग, आई एम सॉरी, यू कांट। आपका कोर्स खत्म नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ छूटेगा, कहीं ना कहीं कुछ रहेगा। यू ट्राई टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी टू फिनिश एवरी, बट दैट डज नॉट कम ऑन द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्बिंग योर ईटिंग शेड्यूल, स्लीप शेड्यूल्स और एनीथिंग। एक 24 घंटे का दिन ऑनेस्टली ऐसा बना है कि अगर आप चाहें, अब कई बार क्या होता है, लोग स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि दिन में 4 घंटा बाहर टाइम पास करके आ जाते हैं। आप वो टाइम पास नहीं करिए, आप रिलैक्सेशन का टाइम आपका कम रखिए, सो दैट ये ना हो। सो दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो आपको डिजाइन करना है। आपका कितना भी कोर्स हो, आप आपका शेड्यूल टाइम टेबल कर सकते हैं इफ यू मैनेज इट प्रॉपरली, इफ यू गिव एवरीथिंग अप्रोप्रिएट टाइम। कोई चीज को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो हम फिर कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करके ट्राई करते हैं कि चलो कहाँ कॉम्प्रोमाइज करें, तो नींद। और नींद एक ऐसी चीज है जो उस समय में हमको शायद लगती है वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि यार सो के क्या होता है, बट बिलीव मी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ राइट नाउ, एंड इन मेकिंग श्योर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ मेजर बेसिक क्रॉनिक इलनेसेस इन द फ्यूचर। क्योंकि अभी नहीं समझता, सबसे पॉइंट यहाँ क्या है, इंसान का इजीली कैपेसिटी है 3 घंटा पढ़ के एग्जाम दे दो, 2 घंटा बैठ के उठ जाओ। धीरे धीरे द क्रॉनिक चेंजेस दैट इट मेक्स इन योर स्लीप साइकिल, द क्रॉनिक, वो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। देन यू आर, यू नो, with a high propensity to have a lot of psychological issues once you know enter your late 20s, 30s. So आप आज पढ़ रहे हैं, एग्जाम में सीए निकाल के नहीं, वहां आपकी लाइफ खत्म नहीं होती। दैट इज वन पार्ट। और उसके साथ आपको आगे चीज करनी है, सो अभी के लिए और फ्यूचर के लिए ये पार्ट हमेशा याद रखें कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज टू मच ऑन योर स्लीप। थोड़ा बहुत एग्जाम पास आ गई, तब हमने 8 का 5 किया, इज अंडरस्टैंडेबल, यू नो, नो बडी इज टेलिंग यू टू बी, यू नो, वेरी वेरी पर्टिकुलर कि कभी कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। बट मोस्टली, यू नो, इट्स इंपॉर्टेंट कि एक वेल मेंटेन्ड प्रॉपर टाइमिंग पे स्लीप शेड्यूल रहे। राइट सर। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सर यहाँ पे रेस किया। मैं फिर से बच्चों को ये बात बोलना चाहूँगा, टीचर्स तो आपको बोलते हैं, अभी डॉक्टर से भी आप सुन लीजिए ये बात को, कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ में ठीक है कुछ गलत नहीं होना चाहिए। स्लीप इज समथिंग यू शुड नेवर सेक्रीफाइस, नेवर सेक्रीफाइस। एक बेसिक स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है और फिर बाकी शेड्यूल को आपको ऐसे चेंज करना चाहिए जिससे आप मोर इफेक्टिवली पढ़ाई को कर सकें। सर अ वेरी वेरी यू शुड से अ कॉमन क्वेश्चन जो आपको मुझे लगता है कई सारे लोग आज पूछ रहे होंगे, आजकल पूछ रहे होंगे कि यू नो द एनवायरनमेंट इज वेरी नेगेटिव, कोविड हो रहा है, ब्लैक फंगस हो रहा है, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रही है, कई लोगों के लव्ड वन लोग लूज कर रहे हैं, ठीक है सर, ये डिफिकल्ट टाइम में कैसे कॉन्सेंट्रेट करें, कैसे लाइफ को नॉर्मली जीने की कोशिश करें? Uh, as I always say, one of the quotes that I read somewhere, sometimes it's okay not to be okay. Sometimes abnormal is also normal. तो ये वही फेज है, you know, we cannot have unrealistic expectations
ऑफ डूइंग सर्टन थिंग्स जिससे कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी. प्राइमरी चीज है एक्सेप्टेंस. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज जिसके रिपरकशन सबको एज अ यूनिट हमको देखने पड़ रहे हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ पैंडेमिक विच इज नॉट इन एनीबडीज हैंड्स, और उसके रिपरकशंस जो हैं उसके वजह से थोड़ा सा हमारे मूड्स में चेंजेस आना, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आना, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी क्रीप इन होना, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रीप इन होना आर क्वाइट नॉर्मल. अभी के लिए ये है. ओवरवेलमिंग अगेन बहुत लोगों को हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. अगेन वेरी सिंपली यू नीड टू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. शायद कितने ही लोग हैं, आई मीन आई इन्यूमरेबल पेशेंट्स प्री कोविड पोस्ट कोविड हमारे पास आ रहे हैं हु हैव डेवलप प्रॉपर एंजाइटी इश्यूज, स्लीप प्रॉब्लम्स, मूड चेंजेस, एंगर इश्यूज, जहां पे आफ्टर अ सर्टन वाइल उसे हम नॉर्मल नहीं कह सकते ऑब्वियसली. वहां पे जब भी चीजें एक पॉइंट के ऊपर हो आपको हेल्प सीख करने की जरूरत है. बट अभी के लिए अगर मैं बेसिक चीज कहूं, प्लीज एक्सेप्ट द सिचुएशन कि ये टफ है, नंबर वन. एक्सेप्ट कि यहाँ स्ट्रेस टेंशन थोड़ा सा रूटीन से ज्यादा रहेगा, नंबर टू. मेक श्योर यू डेवलप अप्रोप्रिएट कोपिंग स्ट्रेटजीज इस वक्त में टू टू यू पास द टाइम अकॉर्डिंगली. शायद आप बाहर नहीं जा सकते तो अ जूम कॉल बिटवीन फ्रेंड्स इंटरमिटेंटली दैट यू डिसाइड जस्ट सो दैट यू कैन डी स्ट्रेस एंड चिल इज अ वेरी गुड थिंग. आप नहीं कर सकते टू पिक अप अ ओल्ड फॉरगॉटन हॉबी विच यू हैव नेवर डन इन द पास्ट. शायद उसे इस समय में पिकअप करके हम कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमारे पैशन छोड़ देते हैं, हमारे पैशंस भूल जाते हैं. मे बी दिस इज अ गुड टाइम टू रिवाइव दोज जब आपके पास ऑब्वियसली पढ़ाई से हटकर टाइम है. मेक श्योर कि आप घर पे ही सही क्यों ना हो बट अपने हेल्थ और अपने डाइट का इस वक्त एक्सेसिवली ध्यान दें. In fact, diet say, a very important topic that we did not stress on during the student life. Again, a time for pizzas, a time for butter chickens and paneer butter masalas, a time for ये. We have all enjoyed it. आपने enjoy किया है, हम करते हैं, अब भी करते हैं, आपको right है. But occasionally, but a very, very important thing is healthy diet. Again, like sleep, like exercise, it affects so much regarding your cognitive capacities, your capacity to think. So make sure you have plenty of fluids in the day. Make sure you are hydrated. Make sure you have green leafy vegetables. Make sure you have good 3 meals, breakfast, lunch, dinner. एंड डाइट पे प्रॉपर ध्यान देके कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ताकि आपकी चीजें सही रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो या फोकसिंग ऑन डाइट, फोकसिंग ऑन अ गुड लाइफस्टाइल, कुछ थोड़ा सा चीजें हम इसमें कोप अप करें पैंडेमिक में जो हमको हेल्प करे, लाइक कनेक्टिंग विद पीपल दैट वी कुड नॉट डू थ्रू कॉल्स एंड एवरीथिंग, पिकिंग अप सम ओल्ड हॉबी विच यू कुड नॉट, and just having that hope that better times are just some steps away. अच्छा टाइम फिर से आएगा ही is the fact of the matter. So yeah, that's all you can do. यस सर, यस सर. सर लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, बिकॉज आई गेस आपका भी एक शेड्यूल था. अ, एक क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं सर कि जब भी वो स्ट्रेस होते हैं तो ओवर ईटिंग करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं. सर इज़ दिस ओके फॉर सम टाइम्स कि नहीं, कहीं ना कहीं एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उन्हें? है, मेडिकल हेल्प की जरूरत आम तौर पे है. इफ इट गेट्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, देयर आर सर्टेन ईटिंग डिसऑर्डर्स हमारे हमारे डायग्नोस्टिक मैनुअल में, जो कि आर वेरी कॉमनली स्ट्रेस इंड्यूस्ड. स्ट्रेस अगेन लाइक स्लीप हैज इवन ऑन एपेटाइट हैज ड्यूअल रोल. कुछ लोगों को एपेटाइट कम हो जाता है, कुछ लोगों को एपेटाइट बढ़ जाता है. अगेन इफ इट्स एन आइसोलेटेड सिम्टम और बाकी एस्पेक्ट्स और अदर एस्पेक्ट्स आपके लाइफ के ठीक चल रहे हैं तो देन दैट्स ओके, दैट यू कैन कंट्रोल योर डाइट अकॉर्डिंग टू योर ओन थिंग. But then, yeah, because of that overeating, you are feeling stressful, you are feeling guilty, you are stuffing yourself, और उस वजह से फिर कभी कभी आपको इस लेवल पे भी आ जाता है कि you are facing gastric issues and vomiting related issues. These are definitely signs of eating disorder. What we call it as bulimia nervosa or anorexia nervosa इस टाइप के, जिसमें इंटरवेंशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. बट सम फॉर्म ऑफ ओवर ईटिंग और ये, इफ इट डज नॉट अफेक्ट एनी अदर थिंग,
is quite okay. That will happen. That is a part of the fluctuations of life, the phases of life, or that's okay. वो होता है. ओके सर, यस सर, आई गेस कि बच्चे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बच्चों को मैं बता दूं, आप में से कई बच्चों के ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एग्जैक्टली मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बाकी आपके पढ़ाई को लेके कई इश्यूज हैं, तो डोंट वरी, आपके ये इश्यूज मैं भी केटर कर सकता हूँ। तो अगर आप इतने बच्चों को इश्यूज है तो डेफिनेटली मैं भी एक सेशन लेके आऊँगा आपके जनरल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। बट सर, ठीक है, आई एम रियली ग्रेटफुल, ठीक है, आई शुड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर अन अकेडमी एंड सारे बच्चे हमारे अन अकेडमी के। द सेशन हैज़ बीन रियली इंसाइटफुल सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड बच्चों, ठीक है, अगर आपको सर का सेशन अच्छा लगा है और सर इज अ साइकाट्रिस्ट, ठीक है, और भी आपको ऐसे कोई सेशंस सर से, ठीक है, चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं, बिकॉज देन डेफिनेटली उसके बेसिस पे हम सर को फिर बुलाना चाहेंगे कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो। थैंक यू सो मच राजेश सर। एनी फाइनल कमेंट सर, आपको जो बोलना है, कुछ बोलना है आपको Thank सर? you. It was my pleasure. It was a very, very good session. The question asked were very relevant. It will be my privilege to join a platform like Unacademy again for some very important topics in the future. Till then, be open to all the best for your studies, all the best for your exams. Feel free to contact us in case you require any further clarification on any further issues. You have very good faculty. I personally know Kunal and how good he has been to students since so many years. So yeah, just keep it up, guys. Hang in there. Don't worry about the output. जितना आपका effort है उतना दें. Relax ना हो, but at the same time stress ना हो. हर कोई आदमी 99 और 100% वाला नहीं होता. हर एक के लिए लाइफ में सक्सेस लिखा है अलग फॉर्म्स में, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इनपुट में कमी छोड़े. मेक श्योर यू आर देयर, मेक श्योर यू आर पुटिंग योर बेस्ट फुट ऑन द पेडल, मेक श्योर यू आर वर्किंग हार्ड, make sure you're relaxing and spending time with your loved ones in these tough times. And if there is any issue that bothers you, do not keep it to yourself. Please seek professional help. I wish you all the best. थैंक यू सो मच राजेश सर। सो गाइस, Thank you. ठीक है, इसी के साथ में अपन अपने सेशन को आज एंड करते हैं, ठीक है। माय सेशन वाज आज द एक्सपर्ट, जिसमें हमारे साथ में थे डॉक्टर राजेश राठी, ही इज फ्रॉम नागपुर, एंड उन्होंने आज एड्रेस किया कि स्टूडेंट लाइफ में आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं वाइल यू आर स्टडिंग। थैंक यू सो मच राजेश सर। एंड गाइस, आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो गाइस, जाके, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे समझे, अन अकेडमी को समझे कि आपके लिए ऐसे और सेशंस हमें लेके आने हैं। ऑलराइट गाइस, तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो मेंटली, ठीक है, अपने आप को केपेबल बनाओ। स्ट्रेस है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, एक प्रॉपर रूटीन रखो, प्रॉपरली सो, और जितने भी पॉइंट्स सर ने बोले हैं उसका ध्यान रखो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू राजेश सर। गाइस, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय। Bye. See you. So just